हेलो नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी सीएचएसएल के 2022 के प्रश्न पत्र में से लिए हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि जो सीएचएसएल की अभी परीक्षा होने वाली है कुछ ही समय में, उसमें प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, हमको किस अनुरूप हमारी तैयारी करनी चाहिए। ये इस सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न कौन-सा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमसे कहा गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में कॉशस को इस प्रकार लिखा जाता है, डेडलाइन को इस प्रकार लिखा जाता है, उस भाषा में इकोनॉमिक को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है, हम मुख्यतः 2-3 चीज़ें ध्यान में रखते हैं। या तो हमको हमारा उत्तर प्लेस वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट से मिलेगा। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लगभग हमारे हर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से बनाई है। तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए, या फिर प्लेस इंटरचेंज। प्लेस इंटरचेंज की कॉन्सेप्ट होती है। प्लेस इंटरचेंज मतलब क्या, कि जब जो अल्फ़ाबेट दिए हों, उनकी जगह बदल दी गई हो, या फिर डायरेक्ट कोडिंग की जो अल्फ़ाबेट है उसको सीधे या तो किसी नंबर के रूप में या किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के रूप में डायरेक्ट कोडिंग कर दी जाती है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे काम की होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन-सी कॉन्सेप्ट लगेगी। यहाँ पे दिया हमको कॉशस, CAUTIOUS, और इसको कैसे कोडित किया गया है, CUAITUOS के रूप में। तो इसके जो लेटर दिख रहे हैं हमको, कोड के जो लेटर हैं, वो जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है उसी के लेटर के समान है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि देखिए ये जो C है, ये C को तो डायरेक्टली लिख दिया, मतलब पहले लेटर को डायरेक्टली लिख दिया। अंतिम जो लेटर है S, उसको भी डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए AU है, यहाँ पे UA है, मतलब क्या हुआ, इसको डायगोनली इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे TI है, यहाँ पे IT है, मतलब यहाँ पे भी डायगोनली लिख दिया गया। यहाँ पे OU है, यहाँ पे UO है, मतलब यहाँ भी डायगोनली लिख दिया गया। तो शुरू का और आखिरी का लेटर समान था, और बीच वाले जो लेटर थे उनके पेयर बना के उनको डायगोनली लिख दिया गया। डेडलाइन में भी यही है क्या, देखिए हम देखते हैं डेडलाइन को DEADLINE। अब इसका कोड कैसे लिखा गया है, DAELDNIE। तो यहाँ पे देखिए ये D तो कांस्टेंट है, शुरू वाला लेटर, अंतिम वाला भी कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए EA है, और यहाँ पे AE है, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज किया गया। DL है और यहाँ पे LD है, यहाँ भी इंटरचेंज किया गया। IN है और यहाँ पे NI है, तो यहाँ पे भी इंटरचेंज किया गया लेटर को। वही कॉन्सेप्ट लगी हुई है। अब देखिए इकोनॉमिक को कैसे लिखेंगे, ECONOMIC। इसको कैसे कोडित किया जाएगा, शुरू वाला लेटर तो E रहेगा, अंत वाला लेटर C रहेगा, उसके बाद CO है, तो ये इंटरचेंज होके O पहले आ जाएगा, फिर C आएगा, तो EOC। अब EOC से देखा जाए तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन 4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO हो गया, अब ये हो जाएगा O, और ये हो जाएगा N, यहाँ पे ये डायगोनली, उसके बाद ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा M। तो यही हमारा उत्तर है, EOCONIMC। EOCONIMC, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मिरर इमेज का प्रश्न है। मिरर इमेज में जो सबसे पहले वाला लेटर रहता है, हम उसी की विपरीत छवि बनाते हैं। तो जब ये K है तो ये किस प्रकार से बनेगा, छोटा वाला K है ये, तो इस प्रकार से ये वाला लेटर बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ये K बनेगा। तो अब ये वाला K कौन से वाले में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है, 4 में भी है, 2 में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये ऊपर की तरफ है, ऐसा है, जबकि ये इस प्रकार से होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। तो ये किस प्रकार की इमेज बनी, ऐसी बनी। अब क्या बनेगा, अब देखिए ये
डी की जगह ये बी बन जाएगा, तो छोटे वाला नीचे की तरफ के और उसके बाद बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमको नंबर से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है कि पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न हमको खोजना है। पहली रो में जो नंबर दिए हुए हैं उनमें एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। कौन कौन से नंबर है? 8 है, 13 है और 25 है। ये पहली रो हो गई। अब यहाँ पे 8 और 13 से 25 हम कैसे बना सकते हैं? ये वाला नंबर जो है तुलनात्मक रूप से इनसे बड़ा है। 8 और 13 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 21, और 21 में अगर 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 25। अब देखते हैं यही वाला लॉजिक दूसरे वाले में भी लगा हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है? 12, 7 और 25। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 7 19 होता है, और 19 में अगर हम 4 जोड़ें तो हमको मिलता है 23, लेकिन यहाँ पे दिया 25। इसका मतलब है कि ये दूसरा और कोई लॉजिक लगा हुआ है। 13 और 8 को अगर हम देखें तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो हमको क्या मिलता है? 5, और 5 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 25। इसी प्रकार 12 और 7 का अगर अंतर निकालें तो कितना अंतर यहाँ पे होता है? 5, और 5 का अगर वर्ग कर दें तो फिर से ये 25 ही होता है। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है कि मतलब शुरू के जो दो नंबर है उनका डिफरेंस और उसका वर्ग करने पे तीसरा नंबर मिलता है। यहाँ है 9, यहाँ है 15 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। 15 और 9 का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमको मिलता है 6, और 6 का अगर वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 36। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न था, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए हमको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। और क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास, मुश्किल से 1 महीने का समय है, तो आप हमारे चैनल पे जो वीडियोज़ उपलब्ध हैं उन वीडियोज़ को देखिए दोस्तों। उन वीडियोज़ से आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसके अलावा भी, जिसमें हमने एमटीएस, सीजीएल और अन्य एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ताकि आप जान पाएँ कि रीज़निंग में किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न आते हैं और उसमें क्या लॉजिक हमको लगाना चाहिए, ताकि हम परीक्षा के समय कम समय में सही उत्तर दे पाएँ। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, तीसरा इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार का कंटेंट आपके तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। देखिए, अब ये जो अल्फ़ाबेट की श्रृंखला दी हुई है, हमने वीडियो की शुरुआत में पहले प्रश्न में ही देखा था कि जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्न आते हैं, तो हमें जो 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ करनी होती है, वो होती है प्लेस वैल्यू की, फिर होती है उनकी प्लेसमेंट की, और तीसरी होती है डायरेक्ट कोडिंग की। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? PUCH, PUCH, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? QTDG, उसके बाद क्या दिया हुआ है? RSEF, फिर क्या दिया हुआ है? SRFE। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। 15 के बाद 15 ये कितने पे हो गया? 16 पे हो गया। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, U की होती है 21, C की होती है 3, H की होती है 8। इसी प्रकार Q होता है हमारा 17 पे, T होता है 20 पे, D होता है 4 पे, G होता है 7 पे, R हो गया 18 पे, S हो गया 19 पे, E हो गया 5 पे, F हो गया 6 पे, S हो गया 19 पे, R हो गया 18 पे, F हो गया 6 पे और E हो गया 5 पे। 16 से लेके 17 पे आए मतलब कितना हुआ? +1 हुआ। 17 से 18 पे आए मतलब कितना हुआ? ये भी +1 हुआ। 18 से 19 पे आए मतलब कितना हुआ? +1 हुआ। यहाँ पे देखिए 20 से 21 मतलब -1, 21 से 20 -1, यहाँ पे 20 से 19 -1, 19 से 18 ये भी -1। यहाँ पे देखिए 3 से 4 +1 हुआ, 4 से 5 +1 हुआ, 5 से 6 +1 हुआ, 8 से 7 -1 हुआ, 7 से 6 -1 हुआ और 6 से 5 -1 हुआ। तो कैसे कॉन्सेप्ट है ये? +1 -1 +1 -1। तो यहाँ पे अगर हम शुरू में +1 करेंगे तो 19 में 1 जोड़ने पे क्या मिलेगा? 20, -1 करने पे क्या मिलेगा? 17, फिर 6 में 1 जोड़ने पे मिलेगा 7 और 5 में से 1 घटाने पे मिलेगा हमको 4। इनकी जगह पे कौन से लेटर आते हैं? 20 पे आता है T, 17 पे आता है हमारा Q, 7 पे आता है हमारा G और 4 पे आता है D। PQGT हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये पेपर अनफोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पहले ये एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है स्क्वायर के फॉर्म में, उसको कैसे मोड़ा गया? पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, उसके बाद फिर जब ये आधा हो गया तो उसको इस प्रकार से मोड़ा गया। अब और फिर पंच कैसे किया गया? ये 3 सर्कल यहाँ पे बनाए गए, तो ये छोटी वाली आकृति इस प्रकार की है।
यहाँ पे ये एक सर्कल है छोटा, ये दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है। जब इसको खोलेंगे तो ये किस दिशा में खुलेगा? इस दिशा में खुलेगा। और ये कैसा खुलेगा? इस प्रकार से खुलेगा। तो अब ये जो दो नीचे सर्कल है वो कैसे हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये वाला सर्कल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की आकृति हमको कौन कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही है? ये हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 2 तो रूल आउट हो गया हमारा। उसके बाद देखिए जब इसको वापस से नीचे खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा? इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पे ये वाली जो सर्कल है वो इस प्रकार से बन जाएंगे, ये बन गए। और ये वाले जो दो सर्कल हैं वो इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ऐसी आकृति हमको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही? इस प्रकार की आकृति हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से पेपर अनफोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पहले इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, उसके बाद इस प्रकार से मोड़ा गया। तो जब खोलेंगे तो ये कैसा खुलेगा? ऐसा खुलेगा। आकृति पंच कौन सी करी गई है? इस प्रकार से पंच की गई है, ये पंच की गई है। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हो गया हमारा छोटा सा स्क्वायर, और ये हो गया ब्लैक कलर का डायमंड। हाँ, अब जब खोलेंगे तो ये त्रिभुज इसके पास में बन जाएगा, ये इस प्रकार से बना। ये डायमंड इस प्रकार से बना, ये डार्क कलर का हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हमारी आकृति बनी। अब ऐसी आकृति, नहीं माफ कीजिए, ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ नहीं आएगा, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ नहीं आएगा, ये स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एक कोने पे पास में होता तो यहाँ पे आता। तो ये कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे आएगा। तो ऐसी आकृति हमको कहाँ दिख रही है? डायमंड, फिर 2 बार त्रिभुज, और उसके बाद फिर डायमंड। तो अब ये वाली आकृति हमको यहाँ पे दिख रही है, देखिए डायमंड, 2 बार त्रिभुज और फिर से डायमंड। अब जब इसको वापस ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये क्या होगा? ये वाली लाइन रिपीट हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए ये इस प्रकार से बनेगी आकृति, ये इस प्रकार से। ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे, ये दोनों त्रिभुज हो गए, ये दोनों डायमंड हो गए, ये इस प्रकार से ये दोनों डायमंड हो गए। जब और ये वाले जो दो थे वो स्क्वायर हो गए। अब ये जब ऊपर खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे? ये वाले स्क्वायर कॉर्नर पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाली लाइन पूरी रिपीट हो जाएगी, ये जो दो हैं ये डायमंड बन जाएंगे इस प्रकार से। और ये त्रिभुज कैसे खुलेंगे? ये त्रिभुज जब ऊपर की तरफ खुलेंगे तो इस प्रकार से खुलेंगे, और ये डायमंड बन गया। तो अब ये वाला कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है? ऐसी आकृति, ऐसी वाली आकृति हमको दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब फिर से देखिए नंबर पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। पहली रो में जो नंबर दिए हुए हैं कौन कौन से हैं? 162। दूसरे नंबर कौन से हैं? 91 और 71। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 162। दो छोटे नंबर से 162 कैसे बना सकते हैं? अगर इन दोनों को सबसे पहले तो हम जोड़ के ही देख लेते हैं। तो एक और एक 2, और 9 और 7 16, 162। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ही हमको ये बड़ा नंबर मिल रहा है। 218 और 126 और 92 में भी यही है क्या? 218, 126 और क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ देते हैं, 6 और 2 8 और 12 और 9 21। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 194 इज इक्वल टू 79, और क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं एक नंबर है x। बस इसको इसमें से घटा देते हैं, 79 घटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 9 गए तो हमारे 5 बचे, और फिर 8 में से 7 गए तो हमको क्या बचता है? 8 में से 7 घटाने पे 1 बचता है, और 1 हमारा पहले से था 115। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से देखिए यहाँ पे लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, क्या है? टी सी आई डी। कैसे दिया हुआ है? वाई जे आर ओ, फिर है क्वेश्चन मार्क्स, फिर है आई एक्स जे के, फिर है एन ई एस वी। टी हो गया 20 पे, सी हो गया 3 पे, आई हो गया 9 पे, डी हो गया 4 पे, वाई हो गया 25 पे, जे हो गया हमारा 10 पे,
R हो गया हमारा 18 पे और O हो गया हमारा 15 पे। फिर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद I हो गया 9 पे, N हो गया 14 पे, E हो गया 5 पे, X हो गया 24 पे, J हो गया हमारा 10 पे, S हो गया 19 पे, V हो गया हमारा 22 पे और K हो गया हमारा 11 पे। तो अब इनमें देखते हैं क्या पैटर्न है। 4 से 15 पे आए, 4 से हम 15 पे आए मतलब +11 हुआ, 11 से 22 पे आए मतलब +11 हुआ, 9 से 18 पे आए मतलब +9 हुआ, 10 से 19 पे आए मतलब +9 हुआ, 3 से 10 पे आए मतलब कितना हुआ, +7 हुआ। 24 से अगर हम इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो 31 होती है और 31 पे आए, 24 से 31 पे तो +7 हुआ, 20 से 25 पे आए +5 हुआ, 9 से 14 पे आए +5 हुआ। कैसी सीरीज चली, +5 +7 +9 +11। तो यहाँ पे अगर हम +5 कर देंगे तो 25 में 5 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 30। तो 30 सेकंड सीरीज में देखें तो ये किस पे आता है, ये डी पे आता है और डी से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमको जैसे पता चली उसके बाद हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों, सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमको कौन कौन से दिए हुए हैं, ये 3 स्टेटमेंट है और उसके बाद 3 कंक्लूजन है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। ऑल स्टोन्स आर ब्रिक, तो ये कैसा बनेगा, ऑल स्टोन्स मान लेते हैं, ये स्टोन्स का सर्कल है, ये स्टोन का सर्कल हो गया। आर ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का सर्कल इसके बाहर ऐसा बन जाएगा, ये ब्रिक्स हो गया। उसके बाद नो सीमेंट इज ए ब्रिक, सीमेंट का जो सर्कल है वो ऐसे बाहर की तरफ बन जाएगा, ये सीमेंट हो गया, ये सीमेंट और ब्रिक का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद सम मार्बल्स आर स्टोन, तो कुछ मार्बल जो है वो स्टोन है, तो वो कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये मार्बल हो गया। अब कंक्लूजन कौन कौन से दिए हुए हैं, सम ब्रिक्स आर मार्बल, तो जो ब्रिक है उसके अंदर मार्बल है, तो ये वाला तो कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया। सम सीमेंट्स आर स्टोन, सीमेंट और स्टोन का कोई कनेक्शन ही नहीं क्योंकि वो तो ब्रिक के बाहर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा कंक्लूजन। तीसरा देखते हैं, नो मार्बल इज ए ब्रिक, मार्बल और ब्रिक देखिए यहाँ पे मार्बल जो है ब्रिक के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो इसके अंदर ही है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं ये किस नियम का पालन कर रही है, ये हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो कौन सी, पहले सेट में देखिए 11 है, 8 है, 33 है। 33 इन दोनों से बड़ी लग रही है, हम 11 और 8 से 33 कैसे बना सकते हैं देखते हैं। अगर ये 11 है, 11 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 33 मिलता है, मतलब 11 में 3 का गुणा किया तो 33 मिला। अब ये 3 कैसे आ सकता है, 11 और 8 का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, a इंटू पहली और दूसरी संख्या का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर c, ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले सेट में भी क्या है, 33, 5 और 924। तो 33 में हम किसका गुणा करेंगे, इन दोनों के अंतर का, इन दोनों का अंतर मतलब 33 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 33 इंटू 28। इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं, 33 और 28 का आपस में गुणा करके देख लेते हैं। 8 तिया 24 हासिल के आए 2, 8 तिया 24 और 2 26, ये 26 हो गया, एक क्रॉस लगाया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 4 2 9, यही लॉजिक है यहाँ पे, यही वाला लॉजिक है। अब ये वाला लॉजिक यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये देखते हैं। 22 में अगर हम 5 का गुणा कर दें, 22 और 17 का डिफरेंस कितना होता है 5, तो 110 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 156, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 24 में अगर हम 24 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 9, 24 में अगर हम 9 का गुणा करें, 24 में 9 का गुणा करने पे 216 मिलेगा क्या, 9 चौक 36 की 6 हासिल किया है 3, 9 दूनी 18 और 3 21। हाँ, ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जब भी इस प्रकार की आकृति दी हो हमको, यहाँ पे एक रेखा से दूसरी रेखा पे, एक कोण से दूसरी रेखा पे सामने लाइन जा रही हो तो त्रिभुज कितने हो जाते हैं, हम इस प्रकार की नंबरिंग कर देते हैं और फिर जितने नंबर होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 2 को अगर आपस में जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये आकृति हमको यहाँ पे क्या, कहाँ पे दिख रही है, देखिए ये आकृति हमको दिख रही है यहाँ पे,
ये वाली, ये आकृति दिख रही है हमको। तो इसमें ये एक, ये दो, दोनों को जोड़ा तो कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। अब इसके अलावा और कौन से त्रिभुज हैं? एक ये वाला है, ये छोटा वाला, और एक ये वाला त्रिभुज है। तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 2 त्रिभुज ये वाले हो गए। उसके बाद फिर ये बड़े 2 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज और बनेंगे, एक ये और एक ये इसके सामने वाला। तो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 2 7, टोटल 7 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रीन को इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्क्रीन को कैसे लिखा हुआ है? SCREEN। इसको कैसे लिखा गया है? 14E5R3S, इस रूप में लिखा गया है। तो अब यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S हो जाता है हमारा 19 पे, C हो जाता है हमारा 3 पे, R हो जाता है हमारा 18 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे और N हो जाता है हमारा 14 पे। 18 से अगर इसको हम एक नंबर भी मान लें तो 19 से 14 आ गए। अच्छा, S यहाँ पे शुरू में, S यहाँ पे अंतिम में भी है। तो अगर डायगोनली देखें तो ये S, लेकिन ये स्मॉल s है, ये कैपिटल S है। उसके बाद ये C है, तो C की ये प्लेस वैल्यू लिख दी यहाँ पे 3। उसके बाद R कैपिटल है तो R को स्मॉल कर दिया। उसके बाद E की प्लेस वैल्यू लिख दी, फिर E कैपिटल था, E को यहाँ पे स्मॉल कर दिया, और N की प्लेस वैल्यू लिख दी 14। हाँ, क्या लॉजिक है देखिए। तो जितने भी यहाँ पे लेटर हैं उसको अल्टरनेट तरीके से लिखा है। मतलब मान लेते हैं ABC इस प्रकार से है और D भी है। तो क्या करा, सबसे पहले A को डायगोनली लिख दिया उसके स्मॉल फॉर्म में, तो कैपिटल A से स्मॉल a बना दिया। उसके बाद जो B है, दूसरे नंबर का लेटर है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। तो B की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये हो गया 2। फिर C है, उसको डायगोनली स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, तो ये स्मॉल हो गया। और D की जो प्लेस वैल्यू है वो लिख दी 4। इस प्रकार का ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। शॉर्ट में भी देखिए यही है, SHOT। तो ये वाला जो पहला था इसको यहाँ पे लेके गए भाई, स्मॉल बना के, ये हो गया स्मॉल। H है, H की प्लेस वैल्यू लिख दी 8। कैपिटल O है तो उसको स्मॉल O कर दिया, और T की प्लेस वैल्यू लिख दी 20। ये लॉजिक लगा हुआ है। कोड को कैसे लिखेंगे? CODE। तो सबसे पहले तो ये देखो कि C कैपिटल C से स्मॉल c हो जाएगा, D होता है हमारा 4 पे, O होता है हम, चलिए इससे पहले ये देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब O है 15, 15 पे आता है, तो C के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15C ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, बाकी के 2 रूल आउट हुए। उसके बाद ये D है, तो D हो जाएगा भाई स्मॉल, ये हो गया स्मॉल। और E है, E की प्लेस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, तो 5D 15C, 5D 15C ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे सबसे लिए वरदान जो साबित होता है, हमारे लिए क्या साबित होता है? हमारा डिवाइड का चिन्ह। 80% प्रश्न हमारे डिवाइड के चिन्ह से हल हो जाएंगे। तो अब ऐसे नंबर ढूंढो जो एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 46 और 16 एक दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, दशमलव में आएगा। 16 और 4 बिल्कुल हो सकते हैं, एक ये वाला हमारा पेयर बना। 4 और 21 हो सकते हैं क्या? नहीं, दशमलव में उत्तर आएगा। 21 और 72 हो सकते हैं क्या? नहीं, दशमलव में उत्तर आएगा। 72 और 4 हो सकते हैं, और 4 और 57 भी नहीं हो सकते। तो कौन कौन से दो पेयर मिले? एक ये मिला है और एक ये मिला है। तो अब पहले से शुरू करते हैं। मतलब दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इस वाले पे चलते हैं। इस वाले पे मतलब राइट हैंड साइड से दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह कहाँ पे आ रहा है? राइट हैंड साइड से दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये क्या हो जाएगा? 46 बराबर 16 गुणित 4 प्लस 21 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 57। तो अब इसको देख लेते हैं। ये 4 एकम 4,
और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 एकम 4 और 8 18, तो ये कितना हो गया, 16 और 4 का गुणा किया, ये हो गया 64 प्लस 21 प्लस 18 माइनस 57। और इसको हल कर लेते हैं, 3 4 और 1 5 और 8 13 के 3 हासिल किया है, 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 103, और उसमें से कितना घटाना है हमको, 57 घटाना है। तो ये हो जाता है हमारा 6 और ये हो जाता है 4 46, वही ऑप्शन है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में ही हमें हमारा उत्तर मिल गया, तो वो हमारे लिए वरदान क्या साबित हुआ, हमारा डिवाइड का चिन्ह। डिवाइड के चिन्ह से काफ़ी ज़्यादा आसानी से ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है 27 और 196 के बीच में, 19 और 100 के बीच में, उसी से हमको हमारा उत्तर ज्ञात करना है। अब इस नंबर को देखिए 27 दिया है, 196 दिया हुआ है, तो 196 और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 19 दिया है, यहाँ दिया हुआ है 100, तो 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है। 100 किसका वर्ग होता है, ये 10 का वर्ग होता है। अब अगर 27 से हमको मान लेते हैं 14 बनाना, तो कैसे करेंगे, 27 में हमने 1 जोड़ दिया, 27 में 1 जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, मतलब पहली संख्या में 1 जोड़ा और उसका आधा कर दिया। यहाँ पे भी देखिए पहली संख्या में 1 जोड़ा मतलब 19 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 20, और 20 का आधा किया तो हो गए 10 और उसका फिर वर्ग किया। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा देंगे, पहली संख्या क्या है, 17 है, 17 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18, और 18 का आधा कर देंगे हमको मिलता है 9, और 9 का वर्ग किया तो हमको मिलता है 81। नंबर के फॉर्म में समझा देता हूँ, a है पहली संख्या, b है दूसरी संख्या, तो हमने क्या किया, a+1 किया, उसको फिर आधा किया, तो जो भी उत्तर मिला आप फिर उसको उसका पूरे का वर्ग कर दिए। यही वाला लॉजिक लगा है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। इन दोनों को कोड में जैसे लिखा गया है, रीजन को, सोशल को इस प्रकार से लिखा गया है, वैसे ही ट्रेवल से ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, पहले तो ये देखो REASON, इसको कैसे लिखा गया है, ROSAEN। तो अब यहाँ पे देखें तो ये R तो कांस्टेंट है, ये N भी कांस्टेंट है। बीच वालों को देख लेते हैं, E यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, तो शुरू के लेटर कांस्टेंट रहे, बाकी के लेटर इंटरचेंज हो गए। सोशल में भी यही हुआ है क्या, SOCIAL, कैसे लिखा गया है, SAICOL, L कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, A यहाँ आया, I यहाँ आया, C यहाँ आया, O यहाँ आया। ऐसे ही ट्रेवल क्या हो जाएगा, TRAVEL, L है, T कांस्टेंट रहेगा, इसी प्रकार L कांस्टेंट रहेगा, E यहाँ पे आ जाएगा, V यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा और R यहाँ पे आ जाएगा। TEVARL, TEVARL, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न, संख्याओं के बीच का अंतर देखा जाता है जब भी नंबर सीरीज के प्रश्न आते हैं। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से नहीं बड़ी हो रही संख्या तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। यहाँ पे 7350, 7345, 7345, इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितने का हो गया, -5 का हुआ। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, 0 का हुआ। 7360, 7375 मतलब कितने का हो गया, यहाँ पे +15 का हो गया अंतर। तो -5 0, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है x, तो 5 का अंतर है, तो 5 के अंतर से अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, +5 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, +10 हो जाना चाहिए। तो ये श्रृंखला ऐसे बढ़ी, -5 0 +5 +10 +15, 5 के अंतर से संख्या बढ़ रही है। तो 7345 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7350, ये जो यहाँ पे आ रहा है, और 735060 में +10 करा, तो 7350 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। संख्याओं के अंतर से बहुत आसानी से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है, तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था यहाँ पे भी वही करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 558 से 570 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया +12 का अंतर हो गया। उसके बाद 570 से हम आए 555 पे, मतलब कितने का अंतर हो गया, प्लस का नहीं, ये -15 का अंतर हो गया। 562 से 576 पे, 552 से 576 पे आए,
मतलब कितने का अंतर हो गया, ये +24 का अंतर हो गया। तो 12 15 अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है, 3 के अंतर से देखें, 3 के अंतर से देखें तो 15 में 3 जोड़ा तो 18 हो गया। तो और साइन कैसे है, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, पहले 555 से x के बीच में मान लेते हैं 18 का अंतर है, तो यहाँ पे -21 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे +24 का अंतर हुआ। श्रृंखला कैसी है, मतलब +12 -15 +18 -21 +24, 3 के अंतर से अल्टरनेट साइन पे बढ़ती जा रही है। तो 555 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 573 मिलेगा। और 573 में से वापस आगे वाले को भी चेक कर लेते हैं, -21 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 552 मिलेगा। यही श्रृंखला बैठ रही है यहाँ पे 573, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। संख्याओं को देखिए, 14 है, 18 है, 54 है, 58 है, 176 है, 178 है। कुछ कुछ संख्याएं एकदम से बड़े अंतर से बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे क्या 18 से 54 पे आए, मतलब 3 गुना हो गया। 58 से 174 पे आए, मतलब यहाँ पे 5 या 15 और 24, हाँ यहाँ पे भी गुणित 3 हो गया। उसी के विपरीत यहाँ पे देखिए 14 से 18 पे आए, +4 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, गुणा 3 हुआ। 54 से 58 पे आए, +4 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, गुणा 3 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ। श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, +4 × 3 +4 × 3 +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×3 हो जाएगा। 178 और 3 का गुणा करेंगे, 8 या 24 हासिल क्या है 2, 3 7 या 21 और 2 23 के 3 हासिल क्या है 2, 3 एकम 3 और 2 5, 534, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस श्रृंखला को भी हल किया। आगे चलते हैं। विशिष्ट कूट भाषा में फेमस को इस प्रकार से लिखा गया है, गार्डन को इस प्रकार से लिखा गया है। जब भी आएगा तो हमें प्लेस वैल्यू से हमारा एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, जब नंबर के रूप में कोडित किया गया हो। FAMOUS, F हो गया 6 पे, A हो गया 1 पे, M हो गया हमारा 13 पे, O हो गया हमारा 15 पे, U हो गया हमारा 21 पे और S हो गया 19 पे। इसको कैसे कोडित किया गया है, 19 21 15 13 1 6, सीधे दिख रहा है कि ये डायगोनली है। ये 19 यहाँ आया, ये 21 यहाँ आया, ये 15 यहाँ आया, 13 यहाँ आया, 1 यहाँ गया और 6 यहाँ पे गया। डायगोनली उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। गार्डन में भी यही हुआ है क्या, GARDEN, N हो गया 14 पे तो 14 शुरुआत में आया, फिर E हो गया 5 पे तो फिर 5 आया, D हो गया 4 पे तो फिर आ गया 4, R हो गया 18 पे तो ये हो गया 18, A हो गया 1 पे और G हो गया 7 पे। 1454 1817, यही है यहाँ पे लॉजिक। लीडर को कैसे लिखेंगे, देखिए LEADER, R होता है हमारा 18 पे तो हमने इसको डायगोनली यहाँ पे 18 लिख दिया। E होता है 5 पे तो इसको हमने लिख दिया 5। उसके बाद देखिए D होता है हमारा 4 पे, ये 4 लिख दिया। A होता है 1 पे, E होता है 5 पे और L होता है 12 पे। 18541512, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यदि m का अर्थ है माइनस, n का अर्थ है जोड़, o का अर्थ है गुणा और p का अर्थ है डिवाइड, ये n का अर्थ है डिवाइड करना, मतलब m का मतलब क्या हुआ, माइनस, n का अर्थ हो गया डिवाइड करना, o का अर्थ हो गया गुणा करना और p का अर्थ हो गया प्लस करना। तो ये समीकरण का मान क्या होगा, 72 ब्रैकेट में है ये, n की जगह डिवाइड 9, o की जगह लिख देंगे हम गुणा 4, m की जगह हम लिख देंगे माइनस 26, p की जगह हम लिख देंगे प्लस 97 और m की जगह हम लिख देंगे माइनस 36 और n की जगह लिख देंगे हम डिवाइड, ये 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ब्रॉडमेंस नियम से ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो ब्रैकेट खोला तो ये क्या बचा 8 × 4 माइनस 26 प्लस 97, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट खुलेगा, ये 1 और ये 18 माइनस 18, 8 चौक ये कितना हो जाएगा 32 माइनस
26 प्लस 97 माइनस 18। प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 9 और 3 12, 129 माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 44। बस अब इनका अंतर निकाल लेते हैं। 19 में से 4 गए तो बचे 5, 11 में से 4 गए तो बचे 7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सरल प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बनाइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।